जंगल में आज फिर से हर तरफ शोर ही शोर था। सभी पक्षी गुस्से से यहाँ वहाँ भाग रहे थे। आज फिर किसी जालिम ने मासूम पक्षियों के अंडे खा लिए थे। बुलबुल और कबूतरी दोनों ही अपने घोंसले में रो रही थीं। मुझे क्या पता था मैं 2 पल का पानी पीने जाऊंगी और पीछे से कोई जालिम मेरा अंडा ले जाएगा। मेरा अंडा भी किसी ने उठा लिया। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? आप दोनों हिम्मत करें, वो जो कोई भी है हम बहुत जल्द उसका पता लगा लेंगे। मैं छोड़ूंगा नहीं उस पक्षी को, जान से मार दूंगा जिसने मेरा अंडा खाया है। फिर सभी पक्षी घर वापस चले जाते हैं। अगले दिन सभी पक्षी सुबह सवेरे ही भोजन की खोज में घर से निकल पड़ते हैं। आज रानो चिड़िया भी अपने अंडों को घोंसले में छुपाकर बाहर भोजन की खोज को गई थी। रानो के जाते ही एक तोता जो कि इस जंगल में नया आया था, वो उसके घर के अंदर आता है और चुपके से रानो का अंडा तोड़कर खा जाता है। यम यम यम, बहुत मजे का अंडा था इस चिड़िया का। बढ़िया, आज का भोजन तो हो गया, अब कल की कल देखेंगे। ऐसा कहकर वो तोता वहाँ से चला जाता है। रानो जब वापस आती है और अपने अंडे को टूटा हुआ देखती है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दुष्ट पक्षी, जिसने मेरा अंडा पी लिया, मैं नहीं छोड़ूंगी उसको। रानो सीधा कबूतर के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है। मुझे लगता है ये सब फिर से वो कौवे ही कर रहे हैं। उनको अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा वो ना कर रहे हो तो? उनके अलावा इस जंगल में इतना जालिम कोई भी नहीं है। फिर रानो और कबूतर मिलकर एक प्लान बनाते हैं। कबूतर सारे जंगल में अपने नए अंडे की खुशी में मिठाई बांटता है। वो तोता भी छुपकर सब देख रहा था। अरे वाह, एक नया ताजा अंडा, इसको तो कल ही पीऊंगा, मैं बहुत मजा आएगा। फिर अगले दिन वो तोता, कबूतर और कबूतरी के घर से बाहर जाते ही उनके घर में चला जाता है। वो जब घोंसले में पड़े अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो अंडा नहीं टूटता। फिर क्या होना था, इतने में सभी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। कालू और गोरी भी नहीं थे। अरे दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस थोड़ा भोजन लेने आया था। कालू, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अगर तुम हमें ये आइडिया न देते तो हम सब तुम्हें ही चोर समझते। पक्षियों, हम बुरे थे मगर अब नहीं हैं। अब तो कालू जी मेहनत से भोजन लाते हैं। हमें बार बार मार खाने का कोई शौक नहीं है। कल मैं और चिड़िया कालू से लड़ने गए थे। जब हम गए तो हमने देखा कि कालू और गोरी तो दाना खा रहे हैं। अगर इन्होंने अंडा पिया होता तो इन्हें भूख न लगती। फिर हमने कालू को सारी बात बताई और कालू ने हमें ये आइडिया दिया। अब देख क्या रहे हो, सब मारो इस दुष्ट पक्षी को। फिर सब पक्षी मिलकर उस तोते की बहुत पिटाई करते हैं और उसे जंगल से भगा देते हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि अंडे चोर कौन है इस स्टोरी में। चिड़िया अपने खेतों में फसल लगाने के लिए परेशान थी क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बीज खरीद सके। इसी कारण चिड़िया भोजन की खोज को जाती है कि उसे रास्ते में बूढ़ी फाख्ता एक पेड़ पे बैठी नजर आती है। चिड़िया उसके पास जाती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? अरे चिड़िया बेटा, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। आज भोजन की खोज को निकली ही थी कि चक्कर आ गए। माँ जी, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आपको भोजन और पानी लाकर देती हूँ। फिर चिड़िया एक मीठा फल और साथ में थोड़ा सा पानी लाकर उस बूढ़ी फाख्ता को देती है। बूढ़ी फाख्ता तुरंत ही वो फल खा लेती है और पानी पीने के बाद अपनी पोटली से कुछ बीज निकालती है। बेटा चिड़िया, ये ले लो, ये अंडे के बीज है। इसकी फसल यहाँ कोई नहीं लगाता। अगर तुम लगाओगी तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? बेटा, मैं प्यार से दे रही हूँ, रख लो। फिर चिड़िया वे बीज लेकर अपने घर के पास वाले खेत में चली जाती है और वो बीज अपने खेतों में लगा देती है। दूसरी ओर कालू और गोरी ने इस बार चावल के खेत लगाए थे। जैसे ही उन्हें चिड़िया की खेती का पता चलता है, वो दोनों चिड़िया के पास जाते हैं।
अरे चिड़िया, ये क्या लगा लिया है अपने खेत में? ये खेत वाले अंडे कौन खाएगा? अभी पक्षियों को चावल पसंद है, हमने तो चावल लगाए हैं। अरे गोरी बहन, चावल को ज्यादा पानी चाहिए होता है और हमारे जंगल की नदी में पानी बहुत थोड़ा है, इसीलिए मैंने चावल नहीं लगाए। इतना पानी तो है कि हम अपनी फसल को लगा सकते हैं। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यूं ही कुछ समय बीत जाता है। चिड़िया की फसल अब तैयार हो चुकी थी। उस फसल में बड़े बड़े अंडे लगे हुए थे, जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी फसल की कटाई शुरू कर देती है। जल्द ही वे कटाई का काम खत्म कर लेती है और अपनी फसल को गोदाम में जमा कर लेती है। कालू और गोरी की फसल अच्छे से ना हो पाई थी, क्योंकि कालू और गोरी ने फसल को ना तो पानी ठीक से दिया था, ना ही उन्होंने उस फसल में ध्यान रखा था। इस कारण उनकी फसल बहुत कम हुई थी। कालू और गोरी भी अपनी फसल को काट लेते हैं। उनकी फसल इतनी कम थी कि वो आराम से उसे अपने घर में जमा कर लेते हैं। अरे गोरी, ये तो सब इतना ही अनाज है कि हम 2-4 दिन बैठकर खा लें। सच में काश हम ये चावल की फसल ना लगाते और कोई दूसरी फसल लगा लेते। चिड़िया हमेशा ठीक कहती थी कि पहले हमें सीजन देखना चाहिए कि इस मौसम में कौन सी फसल ठीक रहेगी, फिर ही फसल लगानी चाहिए थी। सुना है चिड़िया की फसल तो बहुत अच्छी हुई है, सभी पक्षी बहुत तारीफ कर रहे हैं इसकी। इतने में उनके घर पर दस्तक होती है और चिड़िया उनके घर एक टोकरी में अंडे लेकर आती है। गोरी और कालू, ये मेरी तरफ से आप दोनों के लिए कुछ अंडे हैं, ये मैं तोहफे में लाई हूँ। अरे चिड़िया बहन, आपका धन्यवाद जो आपने हमारे बारे में भी सोचा। चिड़िया, तुम इन अंडों को बेच क्यों नहीं रही? ऐसे तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। मैंने सभी पक्षियों को अंडे तोहफे में दिए हैं, फिर भी ये अंडे खत्म नहीं हो रहे। मैंने कुछ अंडे बेचे हैं जिनसे अच्छा मुनाफा भी हुआ है। चिड़िया, कुछ बीज अगर बच गए हो तो हमें भी दे देना, हम भी अगली दफा यही फसल लगा लेंगे। जी कालू भाई, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ एक बड़ी सी टोकरी में अंडे लेकर उस बूढ़ी फाख्ता के घर जाती है और उससे ये अंडे तोहफे में देती है। अरे चिड़िया, इसकी क्या जरूरत थी? माँ जी, आपने मेरी इतनी मदद की, मेरा भी तो हक बनता है कि मैं भी आपकी मदद करूं। चिड़िया ने अंडे की फसल से बहुत अच्छा मुनाफा कमाया था। अब तो उसने अपने घर को भी नया बनवा लिया था। वो फसल किसी जादुई फसल से कम नहीं थी, जिसने चिड़िया की जिंदगी ही बदल दी थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका धन्यवाद।